हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी बुक्स में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चनों का सिलेक्शन मैंने किया है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न दिया हुआ है। देखिए क्या है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ, यह प्रश्न 1103 में हुआ, 1203 में, 1303 में या 1603 में, कब हुआ था? इसका उत्तर आएगा 1303 में। दोस्तों ये सिर्फ केवल पेपर सेट है, ठीक है। बाकी डिटेल से आप नोट्स में पढ़ेंगे, पहले लिस्ट में जाकर के फिर वहाँ से चेक कीजिए। अगला प्रश्न है खंजरी किसकी लकड़ी से बनाया जाता है? यानी जो खंजरी है ना, ये वाद्य यंत्र है और ये वाद्य यंत्र किसकी लकड़ी से बनाया जाता है? आम से, पीपल से, पलाश से या खेर से? इसका उत्तर आएगा आम से। आम की लकड़ी से क्या बनाते हैं? खंजरी बनाते हैं। यह है आपका नेक्स्ट प्रश्न। गोखरू नामक आभूषण है जो पहना जाता है, ये किस अंग में पहना जाता है? गोखरू नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? दांत में, हाथ में, कान में या नाक में? इसका उत्तर आएगा हाथ में। गोखरू किस में पहनते हैं? हाथ में। नेक्स्ट प्रश्न, यह है आपका अगला प्रश्न। भक्ति परंपरा का नया दर्शन प्रारंभ किया किसने? रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, गोगा जी की माता का क्या नाम था? गोगा जी की माता का क्या नाम था? बाचल, मैणा दे, पेमल दे, केलम दे? तो गोगा जी की माता का नाम था बाचल। करणी माता का मेला किस स्थान पर लगता है? पूरा प्रश्न पढ़िए। करणी माता का मेला किस स्थान पर लगता है? सिवाड़ में, देशनोक में, धुले में या सिवाड़? 2 बार लिख दिया। चलो इसको मैं चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ कोलायत। कई बार क्वेश्चन बनाते टाइम पे रिपीट हो जाता है। बताइए क्या आएगा? तो इसका उत्तर आएगा देशनोक में। चलो आगे बढ़े। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइए। नगला पीठ है ना, वो कौन सी संप्रदाय से संबंधित है? किस संप्रदाय से रिलेटेड है? नाथ संप्रदाय से, लालदासी से, रामसनेही से या दादूपंथी से? तो नगला पीठ किससे संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से। अगला प्रश्न, संत दादू दयाल की गुरु का क्या नाम था? वृदानंद, रामानंद, विरजानंद, कबीर? संत दादू दयाल के गुरु का क्या नाम था? उत्तर आएगा 1 नंबर वाला वृदानंद। दादू दयाल की गुरु का क्या नाम था? वृदानंद। नेक्स्ट प्रश्न, रामनवमी का त्यौहार, कौन सा त्यौहार? रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है बैसाख में, चैत्र में, कार्तिक में या माघ में? रामनवमी का त्यौहार चैत्र के महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में? चैत्र के महीने में मनाते हैं। नेक्स्ट, बसंत पंचमी
किस माह में मनाई जाती है? बसंत पंचमी कौन से महीने में मनाते हैं? माघ, चैत्र, आश्विन, भाद्रपद। बसंत पंचमी किस माह में मनाई जाती है? बताइए। बसंत पंचमी आती है माघ के महीने में। कौन से महीने में? माघ के महीने में। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों सारे क्वेश्चन इसमें जो भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारे क्वेश्चन आपके पहले जो वीडियो बनते ही आपके पास में आ जाएगा इससे, और आपको जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी हम तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, और सबको मेरी तरफ से मेरे जो फ्रेंड्स इसमें जुड़े हैं सबको मैं धन्यवाद दूंगा। और इसके अलावा जो जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं इस चैनल के ऊपर डाल दूंगा। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है प्ले लिस्ट में जा करके उन टॉपिक को भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो टॉपिक है ना उनके ऊपर मैंने क्लासें ली है, आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो डिटेल वाले क्वेश्चन है ना उसके सारे नोट्स प्ले लिस्ट में से आप चेक करोगे तो आपको सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न पे वापस आते हैं। तो पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये वाला जो पर्युषण पर्व है ना ये कौन से धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा हो सकता है आपके ध्यान में आया हुआ होगा, बताना। मदिल क्या है? मदिल एक आभूषण है, वाद्य यंत्र है, पगड़ी है या लोक संगीत है? क्या चीज़ होती मदिल? मदिल है ना ये पगड़ी का नाम है। ठीक है, मदिल पगड़ी का नाम है। जूनागढ़ है, किस दुर्ग का नाम जूनागढ़ है? बीकानेर का, जोधपुर का, जैसलमेर का या जालौर का? यह तो दोस्तों सबको पता है, जूनागढ़ बीकानेर वाले दुर्ग को कहा जाता है। अब नेक्स्ट वाला प्रश्न भी गढ़ से रिलेटेड है, तो प्रश्न आपके ध्यान में आ गया होगा। क्या है? धाराधार गढ़, ये कौन सा है? अजमेर का दुर्ग या चोमू का या सिवाना का या लक्ष्मणगढ़ का? दोस्तों धाराधार गढ़ है ना ये कौन सा है? चोमू का दुर्ग है ना उसको धाराधार गढ़ कहा जाता है। वहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है, और इस प्रकार से ये जो दुर्ग है ना इस यहाँ से देखो आप, इसमें इस प्रकार से ये मतलब घिरा हुआ है, तो इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? चोमू का दुर्ग। वहाँ पर एक मंदिर भी है। ठीक है, वहाँ पर वो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, पहाड़ियों के ऊपर वो स्थित है, इस प्रकार से देखने लायक है। देवगिरी पहाड़ी पर है, देवगिरी पहाड़ी पर है। दौसा का किला, जोधपुर का किला, अजमेर का किला या आमेर का किला? देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा किला है? दोस्तों दौसा का किला है। यहाँ पर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? नीलकंठ महादेव का मंदिर। काफ़ी अच्छा है वो देखने लायक है, हमारा देखा हुआ भी है। और देखो दोस्तों ये जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है तो हम वहाँ पर जब देखने के लिए गए थे तो वहाँ पर एक वो है, क्या है, शिवलिंग है। उस शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर ना कम से कम 100-150 आदमी है ना इसको पहले बॉक्स में बंद करें, और बॉक्स में बंद करके और फिर उस शिवलिंग को ऊपर चढ़ाया गया है नीलकंठ महादेव को। और उसमें चढ़ाने के लिए मतलब काफ़ी सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी है। तो इतना भारी भरकम शिवलिंग है ताकि मतलब उसको टूटे नहीं, इसलिए इसको नीचे बनाया गया था और ऊपर चढ़ाया गया था। नीलकंठ महादेव का मंदिर बहुत शानदार है, दोस्तों का देखने लायक है। एक यहाँ पर एक बावड़ी भी है, उस बावड़ी का नाम क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। गागरोन दुर्ग कौन सा है? धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग या वन दुर्ग? दोस्तों गागरोन का दुर्ग है ना कौन सा है? जल दुर्ग है। क्लियर। अब आगे बढ़े। निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? मेवाड़ का, मारवाड़ का, बूंदी का या किशनगढ़ का? तो ये रहेगा किशनगढ़ शैली का। ठीक है, और निहालचंद
ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है गौण क्या है? बताइए गौण किसे कहा जाता है? वस्त्र है, आभूषण है, अस्त्र शस्त्र या परिपाटी है? गौण क्या चीज होती है? ये गौण एक वस्त्र होता है। क्या होता है? वस्त्र है। अगला प्रश्न काफ़ी शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन है लेकिन मस्त क्वेश्चन है, ये बात है। यानी औजार है, अदरानी क्या है? औजार है, पुरानी जूतियाँ है, पुराना गोटा है या पुरानी रानी? किसको कहेंगे अदरानी? ये पुरानी जूतियाँ होती हैं अदरानी। अब पुरानी जूतियाँ दिख जाए ना तो उसको पुरानी जूतियाँ नहीं कहना, अदरानी बोलना है। क्लियर? तो आपको याद हो जाएगा। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया? इकतीस जून 1983 को, 31 अक्टूबर 1983 को, 31 मार्च 1983 को या 31 अप्रैल 1983 को? बताइए। दोस्तों ये किया था 31 जून 1983 को। तो ये तो था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था? प्रैक्टिस सेट नंबर 16 था। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का सेट बने हुए हैं। तो इससे क्या होगा, आप बोर भी नहीं होंगे और समझ में भी आएंगे। इससे ज़्यादा अगर अपन बनाते हैं ना तो कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि इतनी चीज़ों को अपन पढ़ भी नहीं पाते और याद भी नहीं रहता। 20 क्वेश्चन अगर आप उठाते हैं एक वीडियो से, अंदर 10-15 मिनट में 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है, तो अगर आपके पास और टाइम है तो आगे वाले क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी होती जाए, या फिर 10-15 मिनट में रोजाना 20-25% भी आप कवर करते हो तो एग्ज़ाम आते आते आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और हाँ, एक बात और मैं बोलूँगा आपको कि आप हमेशा जो मैं पर्सन आपके पास में रखता हूँ, पूछता हूँ, 1-2 क्वेश्चन तो मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चनों के जवाब आप ज़रूर से दिया करो ताकि मुझे लगे कि आप इन टॉपिकों को कहीं ना कहीं आना सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, कम से कम आपको एक नॉलेज 1% तो है ना आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। अगर आपको आंसर इसका नहीं आए तो सर्च करके उसका आंसर दीजिए। कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका होना चाहिए जो आपने बताया हो। ठीक है, तब जाके आपकी अच्छी से तैयारी होगी। और हर टॉपिक को, जो टॉपिक मैं बताता हूँ उन क्वेश्चनों में से मैं गारंटी नहीं लेता कि वही पर्सन आएंगे, लेकिन हाँ ये गारंटी ज़रूर लेता हूँ कि इनसे रिलेटेड पर्सन ज़रूर आएंगे। इनसे रिलेटेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो पर्सन कुछ ज़रूरी नहीं आ भी सकता है। अधिकांश क्वेश्चन ने कवर करेंगे तो सारे क्वेश्चन इसमें लगभग आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें नोट्स में तो लिखे हुए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो आप कम से कम उसका कमेंट में जवाब दीजिए ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा मतलब इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न है ना ये है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? तो ऑप्शन है आपके पास सामने, श्रीमती कमला बेनीवाल, यशोदा देवी और श्रीमती सविता मीणा और श्रीमती दिया कुमारी। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष से की गई थी? तो इनमें से क्या आएगा? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से सेट नंबर 17 में। तब तक के लिए धन्यवाद है।